नमस्कार, भारत 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तौलो फिर बोलो। मतलब कि जोश जोश में अपनी निजी कुंठा में जरा से स्वार्थ में कुछ का कुछ बोल देने से लोगों की भावनाओं को आहत करने से कुछ हासिल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अपने मध्य प्रदेश वाले मंत्री जी की बात करते हैं। मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनकर देशवासियों को हौसला देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद ही वाहियात टिप्पणी की थी। हुआ ये कि सोशल मीडिया से लेकर देश भर में मंत्री जी लपेटे में आ गए और ऐसा लपेटे में आए कि जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, स्वतः संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने सरकार को महज 4 घंटे दिए और कहा एफआईआर दर्ज कीजिए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी कैसी करवाई। मंत्री जी जुबान संभाल कर। बुरा फंस गए मंत्री जी। पहले तौलना था फिर बोलना था। अब की बार जुबान संभाल कर मंत्री जी। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी कैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़ा उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। ये जनाब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह हैं। ये एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री जी खासा जोश में थे। जोश इतना हाई था कि उन्होंने भारत देश की आन बान शान, देश की बेटी, ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद घटिया, वाहियात और लिजलिजी टिप्पणी की। मंत्री जी ने जहर उगला था सो देश में फैला, और ऐसा फैला कि लोगों ने मंत्री जी को कायदे से समझा दिया कि भारतीय सेना की सच्ची सिपाही, देश की बेटी पर ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बयान पर जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक भयंकर बवाल हुआ। एक बार फिर से सुनिए वो विवादित बयान। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़ा उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। मंत्री जी के बयान पर बवाल ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कहा राज्य के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के अंदर भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज हो। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा मंत्री के बयान से न केवल एक महिला अधिकारी का अपमान हुआ है, बल्कि ये भारतीय सेना की गरिमा और राष्ट्रीय एकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे मंत्री जी को ये बात समझ आ गई थी कि उनके बयान से देश की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मंत्री जी ने लगे हाथ माफी मांग ली। कहने लगे सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, हमारा मान सम्मान है। सोफिया कुरैशी हमारी वो बहन है जिससे पूरे हिंदुस्तान का बदला, जो हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को और उनके घर में घुस के मार करके इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उसके लिए मैं, अगर मुझे सोफिया मैडम के पैर भी पड़ना पड़े तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। खैर रायता फैलना था सो फैल गया। विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस आप नेताओं के अलावा खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके मंत्री जी के बयान को घोर निंदनीय बताया और कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस तो मंत्री जी का सीधा इस्तीफा ही मांग रही है। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए,
देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। भारत की महान सेना का अपमान करने वाला बयान भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने दिया है और वो अभी कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। ऐसे मंत्री को सरकार से बाहर निकालकर सर्वोच्च नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। नेताओं को बयान देने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चंद तालियां बटोरने के लिए कुछ भी बोल देने से बेहतर है कि अपने पद की गरिमा रखते हुए नाप तौल कर बोले, जो देश हित में और खुद नेताओं के हित में जरूरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। दरअसल